सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। हम गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में देख रहे थे दूसरे अध्याय को। कल तक की कक्षा में दूसरे अध्याय के हमने 65 श्लोक तक हमने देखा था। 65वां श्लोक था प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ हमने देखा था, पुनः थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। प्रसादे, प्रसाद की प्राप्ति होने पर, कौन से प्रसाद की, जिसकी चर्चा हमने ऊपर वाले श्लोक में की थी। प्रसाद की प्राप्ति होने पर क्या होता है? सर्व दुखा नाम, सब दुखों का क्षय हो जाता है, या यूं कहें कि सब स्थितियों में, तीनों दुखों में वह योगी या वह उपासक, वह साधक एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। अब सुख और दुख उसको प्रभावित नहीं कर पाते, प्रकृति को वो अपने वश में कर लेता है। अब वो आत्मा, वो चेतना प्रकृति के वश में नहीं है, हम लोग प्रकृति के वश में हैं। इसलिए वृत्ति सारूप्यम स्थिति हमारी होती है, प्रायः सभी की होती है, हम सभी की। किंतु जो ऐसा कर लेता है, प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, उसकी क्या स्थिति होती है? वो इन तीनों को अपने अधिकार में ले लेता है। हाँ, ठीक है। और तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, उसके तीनों दुख जो है वो हट जाते हैं। तो क्या होता है? और प्रसन्न चेतसः, चित्त का प्रसन्न, चित्त प्रसन्न होने पर, या यूं कहें चित्त की प्रसन्नता पा लेने पर, ऐसे समझिए। या इसको दूसरे तरीके से कल एक विस्तृत चर्चा रखी थी दीक्षा जी ने भी, कि इसको ऐसे ले लीजिए कि जब चित्त की एकाग्र अथवा निरुद्ध भूमि वह प्राप्त कर लेता है, तब प्रसन्न चित्त, मतलब चित्त की एकाग्र भूमि अथवा निरुद्ध भूमि। 5 भूमियां है ना चित्त की, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, इन तीनों को समाधि में नहीं रखा है, इन तीनों को योग में नहीं रखा है। ये कह दिया कि भाई इनमें समाधि तो है लेकिन योग नहीं है। प्रथम सूत्र में कहा था योगः समाधि, लेकिन इसमें कह दिया कि भाई इन प्रथम तीनों में योग नहीं है, समाधि तो इनमें भी है लेकिन योग नहीं है। तो क्या है कि फिर बताया कि भाई अंतिम जो 2 हैं, कौन कौन सी? एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि, इन 2 में समाधि है। तो उस रूप में एकाग्र भूमि होने पर अथवा निरुद्ध भूमि होने पर तब क्या होता है? ही आशुहु, उसकी जो बुद्धि है तुरंत ही कैसी हो जाती है, उसकी जो यूं कहें कि उसकी जो प्रज्ञा है, या यूं कहें पूरे सभी को एकदम एक ही में समावेशित करते हुए, कि वह आत्मा कैसा हो जाता है? स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, स्थिरता में वो समाहित हो जाता है। ऐसा 66वां श्लोक देखते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुंदर। एक एक श्लोक को हम देख रहे हैं और हम प्रायः इससे मुख मोड़ लेते थे। जो भी वैदिक सिद्धांतों को थोड़ा जानते हैं, या तनिक आर्य समाज को जिन्होंने छू लिया है, या जिनको आर्य समाज के द्वारा निर्णीत सिद्धांतों ने तनिक छू लिया है, वो प्रायः इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को उपेक्षित कर देते हैं। लेकिन देखिए कितनी सुंदर सुंदर एक एक श्लोक में व्याख्या है। और आगे तो अभी एक और श्लोक आएगा, मैं तो जब उस श्लोक को सुनता हूं तो बस मुझे ऐसा लगता है कि या हा
ये तो जीवन की सार्थकता है, यहाँ तो चरितार्थ हो गया जीवन उस रूप में। आगे हम देखेंगे उस श्लोक को, या निशा सर्वभूता नाम को एक श्लोक आएगा, वहां देखिएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, नास्ति नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, बुद्धि ही, दिव्य बुद्धि, किसकी, अयुक्तस्य, जो युक्त नहीं, जो युक्त नहीं है उनकी बुद्धि कैसी नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, पहले का अर्थ करेंगे अयुक्तस्य, हाँ, जो ऊपर वाली जो चर्चा चलती आ रही है उसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, किससे, प्रसाद से, है उस रूप में, और ना चायुक्तस्य भावना, और जो जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं किया तो उनकी चेतना भी कैसी है, वो भी स्थिर नहीं है, या यूं कहें उनका चित्त कैसा है, स्थिरता को प्राप्त नहीं, उसमें चंचलता है, अभावयतः, जो स्थिर नहीं है ऐसा। तो कहा शांति ही, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए शांति का क्या महत्व है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, ऐसे व्यक्ति का शांति से क्या प्रयोजन, क्यों। तो देखो अगली वाली बात जब कहेंगे तब समझ में आएगी पूरी बात। कह रहे हैं अशांतस्य शांति ही अशांतस्य, पदच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा कि अशांत व्यक्ति का, अशांत आत्मा का, कुतः सुखम, उसको सुख कहाँ है। देखिए जिसने, अब दोनों को देखते हैं, जो युक्त हैं, जो युक्त नहीं है, किससे, परमेश्वर से। ऊपर से चर्चा चल रही थी ना, और यदि पिछले ही श्लोक को देखें तो प्रसाद, जिनको प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति या भगवत कृपा को प्राप्त नहीं किया है, उससे भी सबसे 64वें श्लोक में कहा था ना, प्रसादम अधिगच्छति, तो वहां पर भगवत कृपा। अब समझ में आएगा पूरे श्लोक का अर्थ, जिसने भगवत कृपा को प्राप्त नहीं किया है, निरंतर हो रही है लेकिन अपनी ही अज्ञानता, अविद्या, कलमशता, इन सब के कारण जिसने भगवत कृपा को अभी तक प्राप्त नहीं किया है, वो तो निरंतर प्रवाहित हो रही है सभी के ऊपर। तो जिसने प्राप्त नहीं किया वो कैसा है, ना तो उसकी बुद्धि और ना उसका चित्त, मन कह लीजिए, जो दर्शन भी मन, चित्त, बुद्धि, इन तीनों को उस रूप में लेता ही है प्रायः। कहीं मन कहा है, कहीं चित्त कहा है, कहीं बुद्धि कहा है, तो तीनों में से ले सकते हैं, तीनों को ले सकते हो, या अंतःकरण चतुष्टय को ले सकते हो। अब थोड़ी समस्या सुलझ जाएगी। यदि ये कहें, कहीं पर बुद्धि कह रहे हैं, कहीं पर चित्त कह रहे हैं, कहीं पर मन कह रहे हैं, तो इससे फिर एक बात ले लीजिए, पूरे अंतःकरण चतुष्टय को ले लीजिए। समझने की दृष्टि से कह रहा हूं तो स्पष्ट होता चला जाएगा। क्या होगा, जिन्होंने भगवत कृपा को प्राप्त नहीं किया है तो उनकी बुद्धि, या यूं कहें उनका अंतःकरण स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा। अब उसमें बुद्धि भी आ जाएगी, मन भी आ जाएगा, चित्त भी आ जाएगा और अहंकार भी आ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और आगे बड़ी सुंदर बात कही कि जिसको शांति और अशांति का ही नहीं पता, जिसको शांति और अशांति का जो भेद ही नहीं कर पाता है, वो सुख और दुख को कैसे समझ पाएगा। देखो बड़ी गहरी बात कही कि शांति किसको नहीं है, तो बता दिया कि इसको नहीं है शांति, जिसका अंतःकरण या यूं कहें मन, बुद्धि आदि जिसके स्थिर नहीं है, चित्त जिसका स्थिर नहीं है, उसको शांति नहीं है। ये कैसे होगा कि भगवत कृपा, जिसने भगवत कृपा को प्राप्त नहीं किया। और जो सुख और दुख, शांति और अशांति में भेद नहीं कर सकता, वो वास्तव में सुख और दुख में भी भेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अशांति का परिणाम है दुख और शांति का परिणाम है सुख। तो मैंने पिछले दिनों जब प्रथम अध्याय ही चल रहा था तो मैंने एक बात कही थी, संसार में सुख है, निश्चित है,
लेकिन क्या वो सुख शांति देने वाला है, या दूसरे शब्द कहूं तो कल्याणकारी है। तो जो शांति है ना वो कल्याणकारिणी होती है, और अब ऐसा जो सुख होगा वो कैसा होगा, कल्याण को देने वाला होगा। और अब ले लीजिए कि भाई जिसको शांति और अशांति का ही भेद नहीं पता, वो सुख और कल्याणकारी सुख इन दोनों में भेद तो नहीं कर पाए, उसके लिए तो कोई महत्व नहीं है। इस रूप में 67वां श्लोक देखेंगे, 67 दूसरे अध्याय का। स्पष्ट है सभी को? एक बार पूछ लेता हूं आप में से, स्पष्ट है 66वां श्लोक अभी जो हमने पढ़ा, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य? ठीक है। हाँ, 67वां देखते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इंद्रियाणाम, इंद्रियों के, ही निश्चय ही, चरताम विचरण करते हुए, यत मनः अनुविधीयते। इस पूरे पद का पदच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा, जो है ना यन मनोनुविधीयते, इसको जो पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यत मनः अनुविधीयते। तो यत यानी जिसके, जिसके साथ, या जो, मनः मन, अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है, तत् अस्य, तदस्य, तत् अस्य वह इसकी, किसकी, तो कह रहे आगे, हरति प्रज्ञाम बुद्धि का हरण कर लेता है। वायु नावम इव अंबसी। देखो कितनी सुंदर उपमा दी है, कैसा सटीक एक समाधान परक, कि कैसे हरण कर लेती है। कह रहे हैं वायु, जैसे वायु, नावम नाव को, नौका को, इव बिल्कुल ही या जैसे, अंबसी जल में। अब पूरे का अर्थ देखिए, जैसे जल में नाव है और उसको वायु का थोड़ा तीव्र झोंका आ जाए तो क्या कर लेता है, वायु की गति का भी और क्षमा चाहूँ, नाव की गति का भी और कई बार तो नाव का भी हरण कर लेती है वायु, उसको उलट देती है, पलट देती है, नाव डूब जाती है। ऐसा देखा है ना आपने, सुना भी होगा कहीं ना कहीं, यदि देखा नहीं है तो ठीक ऐसे ही जो भी इंद्रियों के, जो भी मनुष्य, जो भी आत्मा मनुष्य देह प्राप्त करके इंद्रियों में से किसी भी विषय में, इंद्रियों के जो विषय उनमें से किसी एक भी विषय में अपने मन को लगाए रखता है ना, तो क्या होता है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। कौन? यही इंद्रियां, यही इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, 10 इंद्रियां हैं ना, तो 10 इंद्रियों के अपने अपने विषय। मन किसी एक विषय में भी जब लग जाएगा ना, किसी भी एक विषय में, जैसे रसना इंद्रिय का विषय है, रस, जिह्वा कह लीजिए इसको, जैसे नासिका का देख ली तो उसको गंध कह सकते हैं। उस रूप में कह रहे हैं कि जो ज्ञानेंद्रियां 5 और कर्मेंद्रियां 5, ये जो 10 इंद्रियां, उनके जो 10 इंद्रियों के जो विषय हैं, जिनमें ये गति करते हैं, गमन करते हैं, भोग करते हैं, ऐसा कहें तो क्या होता है, जो भी चेतना किसी भी एक विषय में, इंद्रियों के विषय में मन को लगा लेता है, जोड़ देता है, उसकी बुद्धि का तो हरण हो जाता है। कैसे? जैसे नौका का हरण वायु कर लेती है। छोटा सा यदि तूफान आ जाए, भूकंप हल्का सा भी यदि इस प्रकार से आ जाए, तो नौका या तो अपनी गति से भटक जाती है अथवा कई बार तो पलट भी जाती है। हम कई बार देखते हैं डिस्कवरी वगैरह चैनल, जब हम कभी देखते थे, अब तो स्थितियाँ ही नहीं, समय भी नहीं है, तो उस समय हम देखते थे कई बार कि जो उस रूप में टूर पे आते थे या कुछ एंजॉय करने के लिए आते थे, तो क्या होता था, कई बार
या तो जल का ही झोंका या जल और वायु दोनों मिलित सम्मिलित होकर के और उनकी नौका को, उनकी जो वो छोटी सी जो भी स्थिति थी उनको पलट देते थे। तो उनमें से कई बार लोग बच भी जाते और कई बार किसी एक आध की मृत्यु हो जाती है। ठीक ऐसे जिसकी प्रज्ञा का हरण हो जाए मानो वो चेतना तो मर गई। उपमा की दृष्टि से कह रहा हूं, है ना, सीधे सीधे अर्थ मत लेना। चेतना कभी नहीं मरती, आत्मा कभी मर नहीं सकती, किंतु बड़ी हानि को, बहुत बड़ी जब हानि हो जाती है, एक बड़ा सुअवसर मिलता है मनुष्य देह प्राप्त करके, और यदि उसकी बुद्धि का ही हरण होता रहे, निरंतर होता रहता है, हम सबका निरंतर प्रतिदिन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हम बहुत सचेत, हम कम रह पाते हैं इस विषय पर। तो क्या है, हम प्रतिदिन बड़ी हानि उठा रहे हैं, मनुष्य जीवन की चरितार्थता से दूर होते जा रहे हैं, इस रूप में इसको कहना चाह रहे हैं। तो इनका अर्थ देखें क्या कह रहे हैं, इनके अर्थ को, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हाँ ठीक, इन्होंने भी एक ठीक ठाक ही अर्थ किया है। तो हमें इंद्रिय के विषयों को जानकर, पिछले वाले श्लोक में कहा था ना, पिछले वाले श्लोक में क्या कहा था कि जो इंद्रियों के विषयों को जानकर क्या करता है, देखो 61वां श्लोक था वो, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने इंद्रियों के विषयों को ठीक ठीक जान करके और उनको वश में कर लिया है, तब क्या होता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि, तब उसका अंतःकरण उस रूप में तब स्थिरता पा सकता है, उससे पूर्व तो नहीं। यदि हम चाहें, मान लीजिए मैं ही अपने आप को कहूँ, मैं इंद्रिय विषयों में, विषय भोगों में लगा हूँ, और मैं कहूँ कि मेरी प्रज्ञा, बुद्धि, मेरा अंतःकरण स्थिरता को प्राप्त हो जाए, नहीं हो सकता, चाहे जितना प्रयत्न कर लो। क्यों? तो देखो, इसको ऐसे समझेंगे शायद आप, ऐसे आपको और स्पष्ट होगा। आयुर्वेद के अनुसार जब हम चिकित्सा लेते हैं तो आयुर्वेद में जो वैद्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो पहले परीक्षण करते हैं, परीक्षण करके वात पित्त कफ आदि को देखते हैं क्या स्थिति है, उसके बाद वो आपके मल आदि किस रूप में है उसको एक बार आपसे जान लेते हैं, और शायद जल निकल रहा है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो आपके शरीर की स्थिति, भोजन छादन को पूछ लेते हैं। तब वो सबसे पहले जो काम करते हैं, वो एक काम करते हैं कि आपका जो वो रोग है वो किस से बढ़ रहा है, उस रोग को पुष्टि किससे मिल रही है, किस पदार्थ से आपका रोग और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले जब वो जान लेते हैं कि अच्छा, अमुक वस्तु के सेवन से, अमुक वस्तु के खाने से या पीने से इनका यह रोग बढ़ रहा है, तो वो क्या कहते हैं, आयुर्वेद का सबसे प्रथम नियम है, सबसे पहली सीढ़ी है, कोई भी यदि कुशल वैद्य है और यदि वो बहुत निष्ठावान है, जिसको आप ईमानदार कह लेते हैं, सच्चा है, तो वो अपनी जीविका या धनोपार्जन के लिए चिकित्सा नहीं करेगा, वो सबसे पहले कहेगा मेरा ये नियम है, यदि आप इस नियम को स्वीकार करेंगे और इसको पालना करेंगे तो ही मैं आपकी चिकित्सा करूंगा, अन्यथा मैं आपकी चिकित्सा नहीं करूंगा। तो क्या है, तो कहते हैं भाई इस वस्तु का आपको बिल्कुल छूना नहीं है, निषेध है, जिसको आप परहेज कह देते हैं। अर्थात मैं इस वस्तु का निषेध करता हूं, क्यों, तो कई बार बता भी देते और कई बार नहीं भी, और इसका कारण है क्योंकि आपका रोग अमुक वस्तु के खाने अथवा पीने से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले वो उस वस्तु को हटाता जिससे रोग बढ़ रहा है। ठीक ऐसे ही हमें यदि प्रज्ञा को स्थिर करना है, बुद्धि या अंतःकरण की स्थिरता को पाना है, तो पहले हमें इंद्रिय विषयों को जानना होगा ठीक ठीक, और फिर इंद्रिय विषयों को या इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। इंद्रिय विषयों को तो हम वश में नहीं कर सकते, हाँ इंद्रियों को हम अपने वश में कर सकते हैं। उससे क्या होगा,
इंद्रियां यदि अपने वश में हो गई तो इंद्रिय विषय तो रहते ही हैं, लेकिन इंद्रिय विषय वश में कर लिया, अब इंद्रिय विषय हमें उस रूप में परेशान नहीं करेंगे। तो तब हमारी बुद्धि या चित्त या मन है तब स्थिरता को पा सकता है। तब तक तो बिल्कुल वायुर्नावम इवाम्भसि, बिल्कुल नौका की भांति एक छोटा सा वायु का झोंका आया और हमारी नाव को उलटता रहता है। प्रतिदिन ये होता है, प्रतिदिन में भी कई कई बार हो सकता है। अस्तु, तो आगे देखते हैं। स्पष्ट है ये श्लोक भी 67वां 68वें श्लोक को देखें। देखिए 68वां श्लोक है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो वही बात आ गई मुझसे, मैंने कहा था ना कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, ये कई बार आएगा। प्रतिष्ठिता ये पद आगे भी कई बार आएगा। देखिए देख लेते हैं क्या अर्थ है इसका। कह रहे हैं तस्मात् अस्य, तस्माद्यस्य, यहाँ पर एक संधि कार्य हो गया तो पदच्छेद करेंगे तो तस्मात् अस्य, तस्मात् अतः, यस्य जिसकी, महाबाहो जिसकी महान है भुजाएं। अब महान मतलब बड़ी बड़ी। अब देखो प्रायः जिसको हम पौराणिक परंपरा कह देते हैं उसमें क्या होता है, वो थोड़ा संस्कृत को जानते हैं या व्याकरण को भी कुछ लोग जानते हैं, और व्याकरण आदि से वो प्रत्येक शब्द का बिल्कुल एक जैसा अर्थ करना चाहते हैं। लेकिन एक बात कही जाती है शास्त्रीय मर्यादा में कि यदि किसी संस्कृत में जो भी कुछ श्लोक हैं, सूत्र हैं, मंत्र हैं, इनको यदि ठीक से समझना है तो कई सारी विधियां, लेकिन उनमें से मुख्य 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, लक्षणा और अभिधा। ये बात है, लक्षणा यानी लक्षण के आधार पर, और अभिधा उस रूप में बिल्कुल सीधे सीधे। ठीक है, और एक और देख लेते हैं भाई, जैसे वेद है, अब वेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का सीधा सीधा अर्थ करना चाहते हैं संस्कृत से, जिन्होंने संस्कृत या व्याकरण पढ़ लिया है। लेकिन वेद के मंत्रों के ठीक ठीक अर्थ जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निरुक्त, निघंटु, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। क्योंकि इन 6 को यदि देखें, ये जो 6 है ना, कल्प, निरुक्त, निघंटु, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, ये 6 के 6 जो हैं, जिसको हम कहते हैं षडंग, ये 6 मुख्य रूप से बड़े सहायक हैं। और किस प्रकार से अर्थ को निकाला जाए तो इसकी एक बहुत अच्छी विवेचना, जिसको बहुत कठिन दर्शन माना जाता है, मीमांसा दर्शन में, वहां से। अब यहां पर आते हैं, जैसे इन्होंने कहा महाबाहो, तो महाबाहो शब्द को यदि देखेंगे तो इसका सीधा अर्थ है महान है बाहें जिसकी, भुजाएं जिसकी। अब महान का अर्थ क्या लेंगे, तो वो ऐसे निकाल लेंगे कि महान मतलब बहुत बड़ी बड़ी, कम से कम 55 फीट की है, या मान लो 100 फीट की जिसकी भुजाएं हैं, जिसके हाथ 100 फीट के, जिसके हाथ 100 फीट के होंगे तो वो मनुष्य कितने फीट का होगा। एक यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है, जैसे जैनियों में तीर्थंकर हुए, और यदि जैनियों के पुस्तकों को आप देखें किसी को भी, तो उनमें ऐसी ऐसी बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं। बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं यदि आप में से किसी को पुस्तक मिल जाए तो। यद्यपि जैनी लोग अपने पुस्तक किसी को देते नहीं है, लेकिन यदि किसी प्रकाशन आदि से मिल जाए या किसी से मैत्री के कारण यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आप देख सकते हैं। उनमें भी इसी प्रकार की चर्चा है कि उसके इतने लंबे हाथ थे, वो इतने फीट लंबे थे इत्यादि। ये ठीक नहीं, क्योंकि सृष्टि क्रम से विरुद्ध है, और परमात्मा की जो व्यवस्था है, परमात्मा का ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है। और उसमें वो एक हेतु देते हैं कि घिस गया, कि मनुष्य का देह घिसते घिसते अब इतना रह गया। इस्लाम को मानने वाले एक तर्क देते हैं, कुतर्क रखते हैं कि भाई मनुष्य का देह घिसते घिसते इतना रह गया, इसलिए अब हम 5 फीट के 6 फीट तक सीमित हो गए। ये भी बात ठीक नहीं है। बल आदि अधिक कम हो सकते हैं जब वातावरण बदलता जाता है, जब क्लाइमेक्स चेंज होता है, तो बल और बुद्धि का स्तर ये तो घट बढ़ सकता है,
शरीर को उस रूप में नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जैसे महाराणा प्रताप आदि हुए हैं, ऐसे जो लोग थे अधिकतम 8 फीट, बस इससे ऊपर तो फिर वो अति मानव चला जाता है, उसको तो फिर अति मानव कहा जाता है। जैसे महाभारत में एक उल्लेख मिलता है, वहां पर सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इन दोनों को अति मानव कहा जाता है। एक घटोत्कच और एक भीम, जो ये दोनों व्यक्ति थे, इनको अति मानव कहा जाता है कि ये वास्तव में बहुत बड़ी उस रूप में हाइट और उस रूप में थे कि बल, हाइट, इनकी भुजाएं, अन्य सामान्य जो जितने भी मनुष्य थे, जितने भी योद्धा थे, उन सबसे ये दोनों बहुत बड़े थे। जैसे आज भी हैं, यदि हम कहें तो खली, तो वर्तमान समय में खली को हम अति मानव कह सकते हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो गिनीज वर्ल्ड बुक जो है उसमें जिनका नाम दर्ज है, तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि ये अति मानव है। तो यहाँ महाभाव का अर्थ ये नहीं लगेंगे कि जिसकी महान है भुजाएं, और महान का अर्थ ये नहीं करेंगे जिसकी बहुत लंबी लंबी है ना, जिसकी भुजाओं में बहुत सामर्थ्य है, सामर्थ्यशाली भुजाएं हैं जिसकी। अब किस रूप में? तो जो जिस प्रकार का काम करता है, तो भुजाओं में अधिक बल परिचायक है क्षत्रिय का। भुजाओं में अधिक बल, ये जो परिचायक है ये क्षत्रिय के लिए है, क्योंकि ब्राह्मण की भुजाओं में बहुत बल है। ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण का जो परिचायक है वो बुद्धि है, उसकी विद्या है, उसका ज्ञान है? और अन्य यदि वर्णों को देखें, वैश्यादि या शूद्रों को, तो उस रूप में भी ये घटित नहीं होगा, क्योंकि शूद्र की भी भुजाएं महान नहीं, उसको उस रूप में नहीं कहा जा सकता, उसको कुशल कहा जा सकता है। तो भुजाएं महान यहां से लेंगे महाबाहु, अर्थात अर्जुन के लिए कहा। श्री कृष्ण जी ने ये संबोधन अर्जुन को दिया कि तुम कैसे हो? महाबाहु हो, महान भुजाएं हैं तुम्हारी, अपने शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने में पूर्णतया समर्थ। ऐसा आगे देखिए, निगृहीतानि, इस तरह वशीभूत, सर्वशः, सब प्रकार से, इंद्रियाणि, इंद्रियां, इंद्रिय अर्थेभ्य, इसमें देखो यहां पर दूसरी पंक्ति का जो प्रथम पद है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य, ऐसा है, तो उसको पदच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य, ऐसा इसका पदच्छेद होगा। इंद्रियां इंद्रिय अर्थेभ्यः, इंद्रिय विषयों से, यानी सभी इंद्रिय विषयों से, तस्य उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता स्थिर। देखो यहां पर भी उसी बात को एक अलग तरीके से कह रहे हैं, निगृहीतानि, कह रहे हैं कि हे महाबाहु, जिस पुरुष ने, जिस मनुष्य ने क्या किया? इंद्रियों को अपने अपने विषयों से पृथक कर लिया, अपने अपने विषयों से जिसने हटा लिया, वश में कर लिया इंद्रियों को। इंद्रिय विषयों की बात नहीं की, इस बात का ध्यान रखना। इंद्रिय विषय पृथक वस्तु और इंद्रियां पृथक वस्तु है, तो इंद्रियों को विषय वश में किया जा सकता है, इंद्रिय विषयों को नहीं। कोई कहेगा नहीं इंद्रियों को तो मैं वश में नहीं करूंगा, हाँ इंद्रिय विषयों को वश में करना चाहूंगा ना, ये ठीक बात नहीं, हो नहीं पाएगा जी। प्रणाम सागर भाई। तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, किससे? उन विषयों को, इंद्रियों के विषयों को ठीक से समझ करके, हैं? उन विषयों से कैसा हो गया? पृथक हो गया। और इंद्रियां वश में जिसकी हो गई, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है, वो आत्मा इस समय, वो चेतना स्थिरता को प्राप्त है। ऐसा 59वां श्लोक देखिए, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत सुंदर। मैं यदि यूं कहूं कि अभी तक श्लोक पूरे इस दूसरे अध्याय में वैसे तो बहुत कई सारे श्लोक बहुत सुंदर आए हैं, लेकिन यदि कोई यात्रा आरंभ करनी चाहे ना अपनी इस जीवन की, या यूं कहूं अपनी स्वयं की, आत्मा अपनी स्वयं की यात्रा को चरितार्थ कर सकता है मनुष्य देह में। तो मनुष्य जीवन को चरितार्थ, या यूं कहें आत्मा स्वयं को चरितार्थ यदि करना चाहे, तो उसके लिए बड़ा सुंदर
एक ऐसा संदर्भ है जिसको ठीक से समझ लेने पर या जिसके विषय में थोड़ा भी यदि समझ में आ जाए तो यहाँ से व्यक्ति को एक बड़ा उत्साह प्राप्त होता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक बल मिलता है। क्या है तो देखिए, या निशा, जो रात्रि है, सर्वभूतानां, सब जीवों के लिए, तस्याम, उसमें, जागृति संयमी, उसमें जो संयमी व्यक्ति है वो कैसा है, जागता रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, सा निशा वह रात्रि, पश्यतः मुने, मुनि के लिए वो कैसी है, वो रात्रि है। यानी जब मनुष्य या सब प्राणी सोते हैं तब संयमी या मुनि व्यक्ति जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं तब मुनि सोता है। तो यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि ये दिन और रात कैसे है। एक प्रश्न अर्जुन की ओर से भी किया गया है यहाँ पर कि ये दिन और रात कैसे है। और यदि आप में से किसी ने भी महाभारत देखा हो, B.R. चोपड़ा ने जो बनाया था, तो उसमें वहां पर जो ये अभिनय, नाट्य शास्त्र के आधार पर जो ये अभिनय किया था ना, बड़ा सुंदर संकलन किया है उन्होंने श्लोकों का। सभी की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसको उन्होंने गीता सार के रूप में प्रस्तुत किया ना, नीतीश भारद्वाज जी ने, और ये जो संकलन जिस लेखक ने किया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। यानी एक एक श्लोक के आधार पर क्या अभिनय हो सकता है, उसको उन्होंने वास्तव में उसमें प्राण डाल दिए श्लोकों में। तो वहां पर अर्जुन ने एक प्रश्न किया, उसी को मैं दोहरा रहा हूं जिससे आपको और स्पष्टता रहे। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई ये मुनि जागता है, सोता है, बड़े आश्चर्य से, तो ये दिन और रात कैसे है केशव। तो वहां पर कहते हैं नीतीश भारद्वाज जी जो कृष्ण का अभिनय कर रहे हैं, कहते हैं अर्जुन मैंने दिन और रात्रि की तो कोई बात ही नहीं की, मैंने तो ये बात की कि जब समस्त प्राणी सोते हैं तब मुनि जागता है, और जब मुनि सोता है तब समस्त प्राणी जागते हैं। ऐसे देखिए, ध्यान से समझिए। अब मुनि है, अब मुनि एक दूसरी पंक्ति में कहा है, दूसरी पंक्ति में मुनि शब्द कहा है, और प्रथम पंक्ति में संयमी कहा है। तो जो संयमी है वो ही मुनि है, या यूं कहें कि मुनि कौन है कि जो संयमी है। तो जो मुनि है वो संयमी है, और जो संयमी है वो मुनि है। एक बात स्पष्ट होती है। अब देखिए, ये रात्रि और दिन, प्रश्न तो है, प्रश्न तो स्वाभाविक है, क्योंकि निशा का अर्थ होता है रात्रि, और जागृति, ये जो कहा यस्याम जागृति, जिसमें सब प्राणी जागते हैं, तो यहां पर एक प्रश्न तो आता है कि हाँ ये दिन और रात कैसे है। तो देखो, इसको ध्यान से समझो। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, सब प्राणी के लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी जो व्यक्ति है वो उसके लिए जागने का समय है। कैसे? जो भी मनुष्य या जो भी प्राणी इंद्रिय विषयों में लगे हुए हैं, वो उनके लिए कैसी है? वो तो रात्रि में विचरण कर रहे हैं। आत्म संयमी व्यक्ति है, यहां पर ये वो क्या कर रहा है? बड़ा सजग है, बहुत सावधान है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम जगा हुआ है, जागृत है, सचेत है, एकदम बहुत सटीकता से एक एक तनिक से भाव को, उद्वेग को, संस्कार की तनिक सी स्मृति को भी वो बहुत ध्यान से अपने नियंत्रण में, एकाधिकार में, उसके वशीभूत नहीं है, उसको वश में किए हुए हैं, ऐसा। और जब सब जीव जागते हैं तब जो आत्म निरीक्षण करने वाला है, जो संयमी है, तब क्या है? वो मुनि, वो सो रहा है, वो विश्राम कर रहा है। तब उसके लिए क्या है? विश्राम अवस्था है। ऐसे भी अर्थ ले सकते हैं। अब देखो, दो प्रकार से इसका अर्थ को स्पष्ट करने का मैं प्रयत्न करता हूं।
यदि सीधे सीधे इसको समझें कि जब हम सभी मनुष्य लोग और अन्य प्राणी सोते हैं तब मुनि जागता है। अर्थात मुनि की साधना कब आरंभ होती है? जब हम सो रहे होते हैं, जब हम शयन कर रहे होते हैं, जब हम विश्राम कर रहे होते हैं, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। जब हम निद्रा या अन्य रूप में जब हम शयन कर रहे होते हैं तब मुनि जागता है। और जब हम जागते हैं तब मुनि सोता है। एक तो इसका ये अर्थ लीजिए। अब दूसरी तरह से देखिए, जब हम इंद्रिय विषयों में विचरण करते होते हैं तब मुनि बहुत यहां पर सावधान रहता है। और जब हम जागते हैं अर्थात इंद्रिय विषयों से सजग होते हैं, सचेत होते हैं, तब मुनि क्या करता है? तब मुनि विश्राम करता है इस रूप में। इन्होंने कहा है, इनके अर्थ को देखते हैं कि जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि। उस रूप में ये इसको कह रहे हैं। अज्ञानता, अविद्या युक्त व्यवहार या विषय भोगों में निरंतरता, ये रात्रि है। और इनसे पृथक, इनसे विपरीत जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, सत्य विद्या है, जो विषयों से पृथक एकाधिकार, वशीकार की जो स्थिति है, वो क्या है? उसको आप दिन कह सकते हो, उसको आप जागृति कह सकते हो, उसको आप जागृत अवस्था कह सकते हो। ऐसे आप अब स्पष्ट है जी? सभी को बताएं कृपया, स्पष्ट है ये? ठीक है, हाँ जी। इसका भाव ये है, जब सब जीव रात्रि अर्थात अज्ञान, अविद्या, कुसंस्कार, विषय भोग, इन सब में लगे रहते हैं, तब जो संयमी व्यक्ति है ना, जो अपने आत्मा को स्थिरता के लिए प्रयत्न कर रहा है, जो साधना कर रहा है, जो उस रूप में अपने आप को साध रहा है, अपने उपकरणों को, अंतःकरण आदि को जो साध रहा है, संयम कर रहा है, ऐसे समय में तब उसकी जागृत अवस्था है, वो बड़ा सावधान है, सचेत है, पहली पंक्ति का। और जब सब लोग जागते हैं, सब लोग जिस रूप में भी, चाहे विद्यादि के स्तर पर या सामान्य रूप से, जब वो अपने प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करते हैं, तब मुनि क्या करता है? वो आराम से विश्राम कर लेता है, बिल्कुल विश्राम अवस्था में चला जाता है। क्यों? तो देखो, इसको ऐसे लीजिए भाई, जो ज्ञान की जो स्थिति है ना, शुद्ध ज्ञान, सत्य विद्या है, उस रूप में संयम, नियंत्रण, वशीकरण, ये जो स्थितियां हैं, इसमें क्या हुआ? जब स्थितियां थी, जब उस रूप में वेग थे, उन वेगों को तो उसने सचेत होकर के, सावधान रह करके बिल्कुल नियंत्रित कर लिया। और जब अब नियंत्रित कर लिया तो अब लोग जागे, वो मुनि क्या करेगा? वो तो आराम से उसी में बस अब लीन हो जाएगा। इस श्लोक को कौन से श्लोक के साथ जोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो मैं बताता हूं आपको। एक श्लोक में कछुए का उदाहरण दिया था, 58वां श्लोक था, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः। हाँ, विश्राम को भी बताता हूं सागर भाई। इसमें देखिए कि वो जो संयमी व्यक्ति है वो क्या करता है? कछुए की भांति स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है। अब ऐसे पकड़ में आएगा आपको अच्छे से कि जब हम सब लोग सो रहे थे या हम सब लोग अविद्या, अज्ञानता आदि स्थितियों में थे, तब मुनि सचेत था, सजग था, सावधान था।
अब क्या किया उसने, स्वयं को ही अपना दुर्ग बना लिया, अपने आप को स्वयं ही में समेट लिया। अब वो बहिर्मुखी नहीं रहा, अंतर्मुखी हो गया। और अंतर्मुखी होने तक की जो उसकी ये गति थी ना, ये जो यात्रा थी, ये उसकी जागृत अवस्था है। और जब अंतर्मुखी होकर के जब वो वहां पर स्थिर हो गया, अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पर शयन करेगा, विश्राम करेगा, इसमें रमण करेगा। उस रूप में उसको कहेंगे कि ये संयमी के लिए क्या है, निशा है, रात्रि, ये उसकी विश्राम अवस्था है। या यूं कहें कि अब उसने जो प्राप्त किया है, उस प्राप्त में अब ये रहेगा, अवस्थित हो जाएगा। ऐसा अब स्पष्ट है जी? चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आप सभी से मैं जो अभी तक जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि कक्षा का समय हमने कल सूचना दी थी 6:30 से 7:30 हो गया है। तो यदि 1-2 दिन लगेगा शायद आपका भी अभ्यास करने में, तो कक्षा 6:30 से 7:30 चलती है। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं मतलब यह है कि जब अज्ञान की अंधकार में से कोई साधन कर रहा है, तब मुनि ज्ञानी की सूरज से आलोकित कर रहे होंगे, और जब ज्ञानी सभी जगह प्रचार प्रसार हो गया, तब चारों तरफ ज्ञानी हो जाएंगे और मुनि विश्राम करता है। तो यही मैं समझा। चंद्रशेखर जी, आपके शब्द थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। मैं पुनः संक्षिप्त में इसको कहता हूँ। अज्ञान अविद्या आदि की जो अवस्था है वो रात्रि है। ऐसी अज्ञान अविद्या की अवस्था में मुनि जागता है, उससे वो दूर हटता है, या यूं कहे अज्ञान अविद्या को हटाता है। ये उसके जागने का समय है। किसका? आत्मसंयमी का, मुनि का, साधक का, उपासक का, भक्त का। और जब सब लोग जागते हैं तब मुनि विश्राम कर रहा है। किस रूप में? जिसको उसने आत्म संयम जिसको कहा है, जब उसने संयम प्राप्त कर लिया, अब वो उसमें अवस्थित हो गया। तो इसको कहा कि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, कि वह मुनि के लिए क्या है? विश्राम अवस्था है। क्योंकि अब वो अपने संयम जो उसने प्राप्त किया ना, संयम की जो स्थिति उसने पाई, अब वो उसमें अवस्थित हो गया। यानी वो वैसे तो जागा हुआ है, भाई दिन है तो जागेगा ही। अब इसका ऐसा अर्थ नहीं करेंगे कि दिन में सोता है और रात्रि में जागता है, ऐसा नहीं करेंगे। जो दिन और रात्रि है, इसका अर्थ ऐसा नहीं करेंगे कि वो दिन में सोता है और रात्रि में जागता है। इसको ऐसे समझेंगे कि जब सब लोग जागते हैं तो वो भी जागता है, लेकिन इसके जागने में और सब लोगों के जागने में अंतर क्या विशेष है? विशेष अंतर क्या है? तो विशेष अंतर ये है कि जब सब लोग जागते हैं तब ये अपने स्वयं ही को अपना दुर्ग, अपना भवन, अपना सब कुछ स्वयं को ही बना लेता। वो बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी होकर के भी अवस्थित हो गया है स्वयं ही में। ऐसा, ये इसका अर्थ है। अब स्पष्ट है चंद्रशेखर जी? चलिए, प्रिया जी जुड़ रही हैं। प्रिया जी, कक्षा का समय हमने परिवर्तित कर दिया है 6:30 से 7:30। तो कोई बात नहीं। तो नहीं, आज ही से शुरू किया है। हाँ, अब हाँ जी, अब कक्षा 6:30 से 7:30 हुआ करेगी। तो 7:19 हो गए हैं। 10 मिनट आपके शंका समाधान के बचते हैं। और यदि आपकी कोई शंका, कोई प्रश्न आदि है तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा फिर हम एक श्लोक को और ले लेंगे आज, और 70 श्लोक तक आज हमारे हो जाएंगे। जी, किसी का कोई प्रश्न या कोई शंका है तो आप रखें कृपया। आचार्य जी, ये तो कक्षा आज रविवार को नहीं होती है ना? रविवार को कक्षा नहीं होती? अच्छा, हाँ, ये भी हम भूल गए। आज रविवार है क्या? ओहो भाई, जी, मुझे याद ही नहीं रहा। सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि रात्रि में थोड़ा सा इस विषय को देख करके मैं सो गया, और कल मैंने चूंकि एक संदेश भी डाल दिया था ग्रुप में कि भाई कल कक्षा 6:30 होगी, मुझे ध्यान ही नहीं था। जी,
वैसे इसके लिए क्षमा की आवश्यकता नहीं, चूंकि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, किंतु हाँ एक अवकाश रखा था तो वो अवकाश के दिन भी कक्षा हो गई भाई, ये मुझे स्मरण नहीं रहा। तो इसके लिए यदि मैं कहूँ तो ठीक है, मैं आगे से मैं ध्यान रखूंगा जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो एक श्लोक और ले लें जी। ठीक है, एक श्लोक हम और ले लेते हैं। 70वां श्लोक देखते हैं, बड़ा श्लोक है। आपूर्यमाणम अचलम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। थोड़ा बड़ा श्लोक है, इसका छंद बदल गया है। पहले जो श्लोक थे वो अनुष्टुप छंद में थे और इसका छंद बदल गया। तो देखिए, आपूर्यमाणम नित्य जो परिपूर्ण है, अचल प्रतिष्ठम और कैसे हैं, अचल स्थिर हैं, प्रतिष्ठित स्थिरता से प्रतिष्ठित हैं, या उस रूप में अवस्थित कह लीजिए। समुद्रम समुद्र में एक उपमा देंगे, आपः। आपः शब्द, वैसे आप शब्द का अर्थ होता है जल, लेकिन यहाँ आपः नदियां, ऐसा ये अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र के साथ यदि मिलने की बात करेंगे तो उसमें प्रवेश की बात करेंगे तो नदियां ही मिलती हैं समुद्र में, ऐसा करेंगे। सारी नदियां जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं। प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, यद्वत् जैसे, तद्वत् कामा उसी प्रकार, कामा ऐसा इच्छाएं। विषय भोग कहा था ना जिसको, उसको एक शब्द कहें तो देखो इच्छाएं। इच्छा समस्त प्रकार की, या चलो पिछले वाले श्लोक में एक और बात कहता हूं, वो कामना रहित हो जाता है, वो इच्छा रहित हो जाता है। तो इच्छा रहित जब वो हो जाता है ना, तब उसके लिए वो क्या स्थिति है, अब उसकी विश्राम अवस्था है, क्योंकि कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, बस संयम कर लिया, अवस्थित हो गया, स्वयं ही में स्थित हो गया और बस अब मग्न है उसी में। और जब मग्न ही हो गया तो इच्छा और कामनाओं का तो प्रश्न ही क्या, ऐसा। तो कह रहे हैं तद्वत उसी प्रकार कामाः इच्छाएं यम प्रविशन्ति जिसमें प्रवेश करती हैं, सर्वे सभी, सह शांतिम आपनोति वह व्यक्ति शांतिम शांति को आपनोति प्राप्त करता है। न काम कामी, न नहीं काम कामी, इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा हुआ जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो चेतना है, वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। देखो पूरे का अर्थ देखते हैं, पहले इनके अर्थ को देख लेते हैं, फिर अपना विचार करते हैं। कह रहे जो पुरुष, अब पुरुष शब्द से ये मत लेना कि केवल मेल फीमेल नहीं, ऐसा मत लेना। पुरुष मतलब पुरुष कहते हैं आत्मा, शास्त्रों में आत्मा का एक नाम पुरुष है, और वैसे इसका अर्थ उस रूप में भी किया जाता है, पुरी शेतेति पुरुषः, पुरी में जो शयन करे, मनुष्य देह में जो शयन करता है उसको पुरुष, या जितने प्रकार की देह हैं, जितनी भी प्रकार की देह हैं उनमें जो रहता है, वास करता है, शयन आदि करता है, जागता है, सोता है, ऐसे को आत्मा पुरुष कहते हैं। तो आत्मा की एक संज्ञा है पुरुष। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है राजन, इस समय इस शरीर सहित मुझ आत्मा को राजन नाम से जानते हैं, किंतु मेरी माँ मुझे पुत्र कहती है, मेरी पत्नी मुझे पति कहती है, मेरी भगिनी मुझे भाई कहती है, ठीक ऐसे। तो आत्मा की एक और संज्ञा है, जैसे मेरी संज्ञा, वैसे मेरा मुख्य नाम राजन है इस समय इस जीवन में, किंतु किसी के लिए मेरी संज्ञा पुत्र हो जाती है, किसी के लिए पति हो जाती है, ठीक इसी प्रकार बिल्कुल जो कहते हो। ऐसे ही यदि देखेंगे तो यहाँ भी आत्मा की एक संज्ञा पुरुष है, उसका मैंने निरुक्ति पूर्वक बता दिया, पुरीशेते इति पुरुषः। और परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। देखो इसको भी यहीं पर चलो स्पष्ट ये करते चलता हूँ, परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं,
क्योंकि समस्त पुरी में जो वास करता है, या यूं कहे समस्त पुरी, सारी देह और सारी प्रकृति जिसमें वास करती है और जो इन सब में भी वास करता है, निरंतर व्यापक है, उसको भी पुरुष कहते हैं। परमात्मा के विषय में बड़ी सुंदर एक चर्चा आती है, आत्मा और परमात्मा के विषय में। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य इत्यादि, वहां पर बड़ी सुंदर चर्चा आती है उपनिषद में। तो कहते हैं आत्मा के विषय में, तो आत्मा से वहां दोनों अर्थ वैसे एक रूप में घटाते हैं कि आत्मा मतलब एक तो अल्पज्य आत्मा और एक सर्वज्ञ आत्मा। सर्वज्ञ आत्मा यानी परमेश्वर, सृष्टि का उत्पत्ति करता, पालन करता, संहारक, समस्त जीवों का जो ठीक ठीक न्यायपूर्वक फल दाता है, उसको परमात्मा, परम है जो आत्मा, उसको परमात्मा। और जो अल्पज्य है, एक देशी है, वो जीव, जिसको जो हम लोग हैं, जैसे हम सभी आत्माएं हैं उसमें। तो कहते हैं कि ये जो आत्मा है ना, ये जो पुरुष है, ये कैसा है कि भाई ये प्रवचन से प्राप्त नहीं होता। कितने भी सुन लो प्रवचन, बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। और कितने भी आप कथाएं सुन लो, कितना भी आप कह लो, कितना भी पढ़ लो, तो कहते हैं ये इससे प्राप्त नहीं होगा। तो ये किससे प्राप्त होगा? कहा भाई ये तो कृपा से, जब उसकी कृपा हो जाए, यानी स्वयं की कृपा स्वयं को प्राप्त करने के, स्वयं के लिए हो जाए, यानी मैं स्वयं पर कृपा करूं तो मैं स्वयं को प्राप्त कर पाऊंगा। इसको ऐसे लीजिए, जब परमात्मा कृपा करे कि स्वयं को प्राप्त कराना चाहे, किसको? इस आत्मा, तो तब संभव है इस रूप में। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो कामी है, नहीं, इसका हम अर्थ देख रहे थे कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान, जो नदियां हैं, छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, वो सब कहां जाकर के निरंतर किस में जा रहे हैं? समुद्र में जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही जो भी मनुष्य, जो भी चेतना विषय भोगों में निरंतर प्रवाहित हो रहा है, गमन कर रहा है, विचरण कर रहा है, वो भी कैसे है? वो नदी है, नदी। क्योंकि नदी का स्वभाव कैसा है? बहने का। नदी स्थिर नहीं हो सकती। वो नदी क्या है? वो निरंतर बहेगी उस रूप में। स्थिर कौन हो सकता है? समुद्र। तो हमें समुद्र बनने का प्रयत्न करना है। और समुद्र हम कब बन पाएंगे? देखो, बड़ी कमाल की बात कहने जा रहा हूं। समुद्र हम तब बन पाएंगे जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। बहिर्मुखी जब तक भी है ना, जब तक भी हम बहिर्मुखी हैं, तब तक हम नदी हैं। हम बहेंगे, निरंतर प्रवाहित होंगे, निरंतर गति करेंगे। लेकिन स्थिति कब आएगी? जब हम, जिस दिन भी हम अंतर्मुखी होने का प्रयत्न करेंगे। और जिस दिन अंतर्मुखी हो गए ना, उस दिन हम समुद्र बन जाएंगे। ये सारी नदियां, ये सारी कामना, ये सारी इच्छाएं, ये समस्त इंद्रिय विषय बिल्कुल वहां समाहित हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। समुद्र ऊपर से देखे तो चलायमान दिखता है, लेकिन समुद्र के भीतर जब जाकर के देखते हैं, वो बिल्कुल स्थिर है, शांत है, एकदम प्रकर्ष रूप से शांत है, प्रशांत है समुद्र भीतर से। लेकिन बाहर देखें तो, ऊपरी सतह पर देखें तो बड़ा प्रलयनकारी लगता है। उस रूप में कह रहे हैं कि जो नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। और कौन नहीं कर सकता है शांति को प्राप्त? जो इच्छाओं की, कामी, जो कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ, नदियों की भांति जो बह रहा है, निरंतर इधर उधर आड़ोलन विलोड़न करते हुए, जो निरंतर बस ये पत्थर से टकराया, वो झाड़ उखाड़े, वो पत्थर बहा ले गए, ये मिट्टी का पूरा बहा ले गए। नदी क्या करती है? सब कुछ बहा ले जाती है, सब कुछ। तो कामनाएं भी सब कुछ बहा ले जाती है। हमारी जो कामना है ना, इच्छा कह लीजिए इनको, या यूं कह लीजिए इंद्रियों के जो विषय हैं, ये सब कुछ बहा ले जाते हैं। चेतना का सामर्थ्य, बुद्धि, मन की शक्तियां, मस्तिष्क की शक्तियां, ये शरीर की शक्तियां,
सब कुछ बहा ली जाती है और व्यक्ति कैसा रह जाता है, बिल्कुल एकदम, यदि कहें तो बलहीन, सामर्थ्यहीन, बिल्कुल मानो का पुरुष हो गया। का पुरुष पीछे आया था ना, का पुरुष किसको कहते हैं, जो ना स्त्री हो और ना पुरुष हो। क्लैब्यम जिसके लिए कहा था, क्लैब्यम मास गमः पार्थ, आया था ना। तो ऐसे कि ना जो स्त्री है ना पुरुष है, अर्थात सामर्थ्य ही नहीं है किसी प्रकार का उस रूप में। तो जो कामकामी है वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता वो सुखी कभी नहीं हो सकता। प्रथम श्लोक से जहां से आरंभ किया था और अभी तक यहां तक की एक पंक्ति में कह रहा हूं कि जो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता वो सुखी इस संसार में कभी नहीं हो सकता। क्यों? तो देखो विवेकिनः, एक बात कही है वहां पर भी, सर्वम दुःखमेव विवेकिनः, ऐसा सर्वमेव दुःखम विवेकिनः, इस प्रकार से है शायद, पद आगे पीछे हो रहा है। और वहीं पर एक और बात है, कोपि कुत्रापि सुखिना, इस संसार में कोई भी और कहीं भी सुखी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कब सुखी है? तो तब सुखी है जब वो क्या हो जाए, मुनि हो जाए। मुनि बनने में सुख है, क्योंकि मुनि शांत है, सागर है मुनि। मुनि सागर है, नदी नहीं है। जो जब तक सागर नहीं बना तब तक वो क्या है, वो सुखी नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि नदी में शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, स्थैर्य नहीं है। और जब तक स्थैर्य नहीं है तब तक शांति की तो बात ही क्या कहें, क्योंकि शांति का मतलब ही है एकदम अविचल, अचल, बिल्कुल एकदम स्थिर, बस एक ही अग्र, एकाग्र। कम से कम यदि शांति चाहिए ना तो चित्त को एकाग्र भूमि तक तो हमें लाना ही पड़ेगा। तो मुनि बनने में बड़ा लाभ है, बहुत लाभ है, महान लाभ है। तो कौन प्राप्त कर सकता है शांति को, और सुखी कौन हो सकता है, जो मुनि हो गया। तो परमात्मा से हम सभी ऐसी कामना करें, परमात्मा आपकी कृपा निरंतर प्रवाहित हो रही है। हमने ही अपने हृदय पटलों को बंद कर दिया है, धूल चढ़ा ली है, काली पौत ली है, उस पर अज्ञान, अविद्या, कुसंस्कार, न जाने क्या क्या कलमशता को हमने ढांप लिया है, ढक लिया है अपने पात्र को, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा है। उसमें कुछ भी आपकी कृपा रुक नहीं सकती, क्योंकि पूरा लबालब भरा हुआ है अज्ञान से, अविद्या से, कुसंस्कारों से, वासनाओं से, कलमशता से, गंदगी से, मलों से, अशुद्धि से। परमात्मा आप ही की कृपा से हम ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे हमारा पात्र थोड़ा थोड़ा खाली होता जाए और आपकी कृपा जो निरंतर निरंतर प्रवाहित हो रही है, हम मुनि बनने की यात्रा की ओर, मुनित्व को प्राप्त करने की जो यात्रा है उस ओर हम बढ़ जाएं। अद्य माम अद्य मेधाविनम कुरु, बस आज ही अभी से मुझे मेधावी कर दीजिए प्रभु। जो भी तीनों प्रकार के पाश हैं ना, इनको शिथिल कर दीजिए, ढीला कर दीजिए। दम घुटने लगा है, अब प्राण निकलने वाले हैं, पूरे जीवन का प्राण, पूरे जीवन का सार बस मुझसे छूटने वाला है। प्रभु उदुत्तमम वरुण पाशमस्मदवादतम, हे वरुण परमात्मा, हे वर्णीय प्रभु, तीनों बंधनों को, तीनों पाशों को थोड़ा ढीला कर दीजिए, दम घुटने लगा है इत्यादि। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 70 श्लोक आज हमारे हो गए। कल 2 श्लोक बचे हैं, कल इनको देखेंगे। आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।